कहते हैं ना, वो जो अपना एक्सपीरियंस हुआ होता है ना, वो कहते हैं इस एक्सपीरियंस से आप फायदा उठा लेना। वो समझते हैं कि जो भाई मैंने तो ये दवाई खाई थी, ऐसा हुआ है तो तुम भी ये दवाई खा लो। मेरी ये चीज होती है। ऐसा भी नहीं होता कि अगर आप ये देखें, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हकीम की दवा से या जड़ी बूटियों की अद्वियात से, हर्बल अद्वियात से बहुत से लोगों के गुर्दे ख़राब हुए। ये बात बहुत फैली हुई है। जबकि आप किसी भी, मैं तो ये चाहूँगा कि टीवी चैनल्स को भी चाहिए कि एक प्रोग्राम करें किसी भी अच्छे ऐसे इदारे में जहाँ पे गुर्दा ख़राबी का मराकज़, जिसको हम डायलिसिस सेंटर कहते हैं, वहाँ पर जाएं और वहाँ जाके जो मरीज़ आ रहे हैं उनसे पूछें कि आप किस तरह से गुर्दे के अमराज के मरीज़ बने। यकीन कीजिए, मेरी पर्सनल एक तहकीक है कि अगर 1000 मरीज़ों को आप देखेंगे तो उसमें से 999 मरीज़ ऐसे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में हर्बल दवा खाई नहीं होगी। और जबकि अभी जो है फ़हीम इदरीसी साहब, मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि अब जितना मॉडर्न दौर हो गया, इतने ही लोग जो हैं उस तरफ जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें खानी हैं, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो क्यों नहीं ये हर्बल मेडिसिन की तरफ जाते हैं? इस पे ज़रूर आपसे बात करती हूँ। आपने, ज़ाहिरी बात है, इतने मरीजों को देखते हैं तो रीज़न्स भी आपके सामने आती होंगी। इस पर मज़ीद आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे ज़रूर कि आखिर जो डॉक्टर फ़हीम इदरीसी बता रहे हैं कि इतने पेशेंट जब अगर आप उनसे बात करें, इंटरव्यू करें, तो ये कहते हैं कि हमने कभी जो है हर्बलिस्ट को ट्राई ही नहीं किया। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक, आप रहिएगा हमारे साथ। में एक बार फिर आपसे कहेंगे खुश आमदीद, और बात हो रही है, हमारे साथ है डॉक्टर फ़हीम इदरीसी, हर्बलिस्ट हैं मदीने वाले, और बात कर रहे हैं हम कि किस तरह जो है आप अपनी शुगर को या फिर उससे होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़ास तौर से जो गुर्दों पर इफेक्ट होता है। फ़हीम साहब, बात यहाँ से करूँगी कि अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि लोग जो है, मैं आपसे कह रही थी कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उनकी कोशिश ये होती है। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो वही बात जो आपने कहा कि घर घर में कोई ना कोई डॉक्टर होता है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस रखा हुआ होता है, तो अपने तमाम तजर्बात जो है पूरी फैमिली उस पर उंडेल देती है जो पेशेंट होता है ना। यहाँ मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान में तो चले ये सब कुछ देखने में आता है, ऐसी प्रैक्टिस है हमारे घरों में सबके, मैं इससे इनकार नहीं करती। मैं खुद शायद इस तरह की हूँ कि भाई मैंने तो ये किया था, तुमने ये नहीं किया, ऐसे क्या किस तरह हो सकता है। तो यहाँ मैं बात करूँगी, आप दुबई में भी माशाल्लाह आपकी जो है क्लिनिक है, और आप मदीने में भी काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो पेशेंट है उनका अगर आप यहाँ से मुआवजा करें तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप हमें? सबसे पहले तो ये है कि मैं एक बात नाजरीन और देखने वाले लोगों को बताना चाहूँगा जी, कि नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जो शख्स दवा की माहियत ना जानता हो और जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। तो ये किसी जो की जान से खेलने की बात होती है ना ये आपकी कंसर्ट। मैं आपको एक एग्जांपल भी कोट करूं। एक खातून थी, उनके बच्चे का कोई शायद पेट का मसला हुआ या चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, तो उन्होंने, पड़ोसन ने उनकी बता दिया कि आप दूध के अंदर वो सौंफ उबाल के दे दें, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बच्चा आईसीयू में चला गया। इस मशवरे के बाद रिएक्ट कर गए काफ़ी देर वो बेहतर था, बहुत अच्छा था बच्चा। हल्की फुल्की कोई कंप्लेन थी उनकी, या तो पेट के दर्द की कंप्लेन होगी या चेस्ट इन्फेक्शन होगा, मगर ये हरकत करने के बाद ये एक मशवरा पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन को दिया और ये सीन हुआ। इस तरह के कई केस देखने में आते हैं। देखिए, 4 मौसम अल्लाह ताला ने बनाए, 4 मिजाज, इंसानी जिस्म के अंदर भी 4 मौसम है जी। अब 4 किस्म के एक मर्ज के 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब आया कि वो सौदावी अमराज में है पेशेंट, बलगमी अमराज में है, सफरावी अमराज के अंदर है, ये देखना होगा। और हर एक का अलग ट्रीटमेंट है। तब्दीली बिल्कुल ऐसे ही है। इसके मजीद 3-4 हिस्से निकलते हैं, तो ये देखना पड़ता है इन सब चीज़ों को, उसके बाद उस तरह से दवा देनी होती है।